नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूँ सना फैसल। कराची में आग लगना कोई नई बात नहीं। बल्दिया टाउन हो, अर्शी शॉपिंग मॉल हो, आरजे सेंटर हो, मिलेनियम मॉल हो, चेज़ब हो, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ शोलों ने दहाइयों की गफलत दोहरा दी और आवाम को दुहाइयाँ देने पर मजबूर कर दिया। आज फिर वही कहानी गुल प्लाजा में शुरू हुई। एक मामूली सी चिंगारी ने पूरी इमारत को घेर लिया। रात तकरीबन 10:15 पर गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान के अंदर आग भड़क उठी, जिसने बाहर निकलने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया। जैसे ही शोले बढ़े, तेज धुएं ने पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। इस बाजार में तकरीबन 1200 दुकानें थी। कपड़े, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, परफ्यूम, कर्ज, हर तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद थी। हर चीज भड़कती हुई आग का ईंधन बन गई। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर कुल 16 दाखिली और खारजी रास्ते थे और एक इमरजेंसी एग्जिट था। इस इमारत में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एग्जिट का निज़ाम या तो मौजूद न था या फिर गैर कानूनी दुकानों ने रास्ते बंद कर दिए थे। दाखिली रास्ते कहा यह जाता है कि गैर कानूनी तामीरात की वजह से बंद थे। लोग बाहर निकलने की कोशिश में फंसते चले गए। शोले उस वक्त तक भड़कते रहे जब तक सामान मलबे के ढेर में तब्दील नहीं हो गया। ताजिर बिरादरी इस वक्त टूट गई है और करोड़ों रुपए का नुकसान एक ही रात में हो गया। ये आग हादसा नहीं बल्कि ये गफलत, गैर कानूनी तामीर और हिफाजती निज़ाम की नाकामी का नतीजा है। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं असल हक़ाइक़ क्या है। नाज़रीन, मेरे अक़ब में जो है वो आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नज़र आ रही है। रेस्क्यू 1122, मुझे बताएं रेस्क्यू 1122 कब पहुंचा था? अलाउ नहीं है। अच्छा, इस तरह के हादसा पे जब आप जाते हैं यही यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है? मीडिया टॉक अलाउ नहीं है। चले ठीक है, मीडिया टॉक अलाउ नहीं है, ये तो बता दें। ये ऐसे यूनिफॉर्म पहना होता है आपने या फायर रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म होते हैं आपके पास? ये बिल्कुल नहीं, दूसरा होता है फायर रेजिस्टेंट होता है या कॉटन का होता है? फायर रेजिस्टेंट। मुझे दिखा सकते हैं किसी ने पहना हुआ है अभी आपके? किसी अलाउ नहीं है। नाज़रीन, मैं इन्हीं के लिए बोल रही हूँ। बेसिकली मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जो हमारे यूनिफॉर्म होते हैं, जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं, इनकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। क्या इन्हें वो तमाम सहूलियात मैसर हैं या इसी तरह जब फायर फाइटर्स की जान जाएगी, इस तरह की ये तो तीसरे दर्जे की आग थी, या मामूली हादसात में जब उनकी जान जाएगी तब आप इस चीज़ का एक्शन लेंगे कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? क्या जब यहाँ पे फायर सेफ्टी ऑफिसर फील्ड में उतरता है, क्या उसके पास पूरी इक्विपमेंट होती है? क्या वो उसके पास वैसे शूज़ होते हैं? क्या हीट रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म होता है? क्या उसके पास सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स होता है? ये तमाम चीज़ें मुझे इनसे पूछनी थी, लेकिन मेरे भाई कह रहे हैं अलाउ नहीं है। खामखा ये आ जाएंगे स्क्रीन पर तो इनकी नौकरी ना चली जाए, तो इसलिए मैं नहीं पूछती इनसे। लेकिन ये मैं ज़िम्मेदारों से ज़रूर पूछूंगी कि क्या आपने इस चीज़ का मेक श्योर किया है कि जब ये हमारे फायर फाइटर्स फील्ड पे जाएं तो ये तमाम चीज़ें इनके पास हो और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मंजूर शुदा हों। एडी के रज़ाकार यहाँ पे मौजूद हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कब से मौजूद हैं आप यहाँ पे? तकरीबन 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। क्या मनाज़र देखे आपने यहाँ पे? तो मुनाज़र ऐसे देखे मैडम के कुछ ना पूछें कि यहाँ पे चीखों पुकारों की आवाज़ें आ रही थी। लोग अपने घरों के इंतजार में खड़े थे, अपना ताजर अपने कारोबार के लिए परेशान थे। सही है। तो आपने जो यहाँ से जो डेड बॉडीज उठाई हैं उनकी कंडीशन बता सकते हैं कैसी थी? जी मैडम, कुछ तो ऐसे थे बिल्कुल जल के राख हो गए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ कंफर्म नहीं था। कुछ दम घुटने की वजह से मर गए, कुछ गिर के मर गए और कुछ सही भी थे, थोड़े बेहतर भी थे। सही है। जो बेहतर थे उनका क्या मसला था? सांस का मसला था? जी, सांस का मसला था। आग लगने की वजह से दम घुट रहा था। सही है। अच्छा, जो लोग रेस्क्यू हो सके वो उसी दिन हो सके, अगले दिन के बाद कोई जिंदा शख्स नहीं निकला वहाँ से? कुछ निकले हैं, बाकी तो डेड बॉडी अभी आज भी निकली है, आपको पता होगा। सही, अब तो आज़ा में निकलने का सिलसिला जी, हड्डियां बस अल्लाह पाक आसानियां करे सबके लिए। अब तो हड्डियां बस निकल रही हैं। सही। और उनसे आपको लगता है कि शनाख्त हो सकती है? शायद डीएनए। ये जो बाहर इतने लोग बैठे अपने प्यारों के इंतजार में, जब उन्हें ये हड्डियां ले जाके देंगे जो पता भी नहीं है कि उनके प्यारों की है या नहीं है, क्या मनाजर देख रहे हैं? बस अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां करे। अभी तो इससे पहले बस अल्लाह पाक आसानियां कर सकते हैं। सही है। कितने अरसे से फील्ड में है मेरे भाई? तकरीबन 10-11 साल हो गए। सही है। तो आपने तो ये आरजे मॉल की, ये जो है चेज़ब की और सारी आग देखी होंगी आपने? जी, बहुत सारे। तो इतनी खतरनाक आग देखी? जी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो क्या लगता है कहाँ गफलत कोताही थी? ये तो अल्लाह पाक बेहतर समझ सकते हैं, अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कहाँ कोताही थी कहाँ नहीं। सही है नाज़रीन, जब हमारे पास कोई जुमला नहीं होता ना तो हम कह देते हैं कि अल्लाह पाक बेहतर जानता है।
अल्लाह पे छोड़ देते हैं, हम अल्लाह पे डाल देते हैं तमाम चीज़ें। लेकिन ये आप सुन सकते हैं कि इनका क्या कहना था। इनका कहना था कि इन्होंने अब हड्डियाँ मिल रही हैं। पहले शुरू में जो है वो डेड बॉडीज़ मिल रही थी, जिनमें ये था कुछ जल के मर गए थे, कुछ मलबे तले दब गए थे, कुछ सांस घुटने की वजह से। और अब इनका कहना है कि अब अंदर से सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ मिल रही हैं। और वो हड्डियाँ जब जो लोग यहाँ पर इतना, आप ज़रा कैमरा मूव करके दिखाएं, हम उस लोकेशन से बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एक रश का सा समा है। तो सोचें जो लोग अपने प्यारों के लिए किसी उम्मीद, किसी आस के साथ बैठे हुए थे, जब उनको ये हड्डियाँ दी जाएंगी जो इन्हें कंफर्म भी नहीं है कि उनके प्यारों की है, तो सोचें उनका क्या हाल होगा। नाज़रीन, मेरे साथ एक और मुतासरा फैमिली मौजूद है जिनके भाई अभी तक अंदर है, उनके बारे में कोई खैर खबर नहीं मिली है। आपके भाई अंदर है? मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद नवीद पंजवानी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ओकाई मेमन जमात से हैं और वो मेजरमेंट फ्लोर पे काम करते थे। लास्ट बात हमारी हुई थी, टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पे इतला मिली कि आग लगी है तो हम यहाँ पे मौजूद फ़ौरन आए हैं, तो हमें पता चला कि आग बिल्कुल बढ़ चुकी है। और कितने बजे बात हुई थी और क्या बात हुई थी? लास्ट बात बस सलाम दुआ हुई थी, इतनी वो खास बात नहीं हुई थी। उन्होंने नहीं बताया था आग लगी है? उस वक्त कुछ आग वगैरह का कोई जिक्र ही नहीं था ना। सही, तो आपको कब पता चला कि आग लगी है? ये हमें पता चला है तकरीबन 11 सवा 11 बजे कि यहाँ पे आग लग चुकी है। हम घर पे पहुँच चुके थे, फिर हम वहाँ से रिटर्न हुए हैं, यहाँ पे आए हैं तो यहाँ का मंजर ही बिल्कुल और था। बिल्कुल आग के शोले बुलंद हो चुके थे, कुछ भी नहीं थे। बस हम उनका फ़ोन भी जा रहा था लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा था, और इनका फ़ोन तकरीबन 2:50 तक फ़ोन था। इसके बाद से इनका फ़ोन बंद हो गया, कोई रब्ता नहीं हुआ, और बस हम रात तक सुबह तक खड़े हुए और ये आग के शोले बुलंद होते रहे। अच्छा, मुझे बताएं, जी, वो भी यहाँ पे काम करते थे? जी, वहाँ यहाँ पे मेजरलाइन पर कौन सी शॉप पे काम करते थे? ये ब्लैंकेट और की शॉप थी इनकी, और इनके सेठ भी इनके साथ थे। सेठ थे मोहम्मद रमज़ान, और इनके उनका पता चल सका है? उनके वो भी इनके साथ ही थे, शिराज भाई थे इनके। पता चल सका है कोई जो नहीं, इनके साथ इनके वर्कर्स 2 तो निकलने में कामयाब हो गए थे। एक नासिर भाई थे इनके साथ, और एक भाई थे मोहम्मद नवीद, वो भी इनके साथ थे, वो भी मिसिंग है। अब तो कोई पता नहीं है। फिर दूसरे दिन आए हैं तो इन्होंने बोला सर्द खाने में कुछ बॉडियाँ गई हैं, तो फिर उन्होंने वहाँ पे जो DNA का प्रोसेस होता है, तो इनकी 2 बेटियाँ, एक 8 साल की और एक 10 साल की, और वो माँ बाप के कफ़ालत वही करते थे ना, हम भी देखते थे, लेकिन वो अलग रहते थे, और माँ बाप वगैरह इनके ज़िम्मे थे ना, हम भी देखते थे, लेकिन माँ बाप इनके साथ देते थे। लेकिन अब तक कोई वो इतला नहीं है। बस माँ बाप भी इंतज़ार में है कि अल्लाह कोई मुआवजा कर दे, कुछ पता नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से डेड बॉडीज निकल रही हैं, बॉडीज नहीं है बल्कि ये बॉडीज नहीं है, बस आज़ा सिर्फ निकल रहे हैं, सिर्फ आज़ा निकल रहे हैं। बस यहाँ पे ये है कि आप वेट करें, कुछ रब्ता नहीं किया जा रहा। बस यहाँ पे किसी तरीके से अंदर में आए हैं, यहाँ से कोई पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से अंदर आने दे रहे हैं। बस हम यही है कि अल्लाह पाक, भाई तो अब बहुत मुश्किल है, बस हमें कुछ मिल जाए। उम्मीद तो होगी ना? उम्मीद है, बस अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है। अभी भी माँ बाप की दुआ है कि बस अल्लाह कोई मुआवजा कर दे। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मुतासरा शख्स मौजूद है। क्या आपकी शॉप्स हैं यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? जी हाँ, और मैं मतलब 30-35 साल से मैं यहीं पर जॉब कर रहा हूँ। सही है। क्या काम कर रहे थे आप? हम शोपीस वगैरह, डेकोरेशन वगैरह के आइटम हम लोग सेल करते थे यहाँ पर। मतलब और हमारी कहाँ समझ आपकी लेके दुकान है? हमारी मेजनाइन पे। सही है। ये जो आग लगी थी कहाँ लगी थी? ये ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी, आपको पता? और बहुत मामूली सी आग थी। जी जी, मुझे पता किस है। वजह से लगी थी? एक छोटी सी फूलों की दुकान में नॉर्मल थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था, उससे छोटी सी आग लगी थी। अच्छा, शॉर्ट सर्किट हुआ था, ये छोटा मोटा हुआ था, सुना हमने यही है, सुना ये। क्योंकि हम तो दुकानों में उस थे। दुकान का मालिक है? उस दुकान का मालिक तो निकल गया था, बच गया था बच गया वो भाग गए थे, क्योंकि उनकी दुकानें रोड से करीब थी हम्म। और ग्राउंड पे थी। ग्राउंड वाले तो फौरन इसलिए निकल गए कि उनके करीब था सब तो कुछ। कोई आपके यहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ की लाइट्स ऑफ कर दी ऑफ कर दी थी, कर दी थी? पूरी प्लाजा की लाइट ऑफ कर देते ताकि फैले ना। ठीक है। ये फिर होता उसके था। बावजूद उसके बाद ये हुआ कि सबने, जो जितने नीचे लोग थे हमारे कमेटी के लोग, मार्केट के, वो बेचारे सिस्टम लेकर आए, उन्होंने आग बुझाने की बहुत सही, कोशिश फायर करी, एक्सटिंग्विशर सब कुछ था, बुझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा था कि वो ऐसी आग थी कि जो इतनी सी चीजों से बुझ जाए। सही, आप मेजनाइन पे थे? हम मेजनाइन पे थे, हमें नहीं पता था, नहीं पता था कि नीचे आग लगी हुई है। फिर हमने आवाज सुनी कि यार नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ हुआ है। हम 30 साल से हमने बहुत शॉर्ट सर्किट भी देखे, दुकानें जलती भी देखी छोटी मोटी, और अब मार्केट वाले ही कवर कर लेते थे, हमें आज तक किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मतलब हमें तो पता ही नहीं था ना, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो समझते थे अक्सर ये होता रहता था, कभी कभी हो जाता था सालों में, तो हम कवर कर लेते थे। और हम दुकानों में मौजूद थे, कस्टमर भी थे, हमारी फ्लोर पे कम से कम उस वक्त मेरे मुताबिक 100-150 लोग थे। अच्छा, कहा ये जा रहा है 10:15 पे आग लगी थी, आप कितनी देर में वहाँ से निकले थे? मैं समझ लें 10 बज के कम से कम 35-40 मिनट में बाहर निकला। बाहर निकलने के रास्तों पे कैसी भगदड़ थी? देखिए, बाहर निकलने का रास्ता तो हमें नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम यहाँ कई सालों से हैं, हमें सब रास्ते पता हैं, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो ब्लैक आउट, प्लस जो धुआं था वो इतना जहरीला और काला धुआं था
कि मतलब मुझे नहीं लग रहा कि हम 2 कदम पे कोई आम आदमी सांस ले सकता है, नामुमकिन था। तो आप इमरजेंसी एग्जिट से निकले? इमरजेंसी एग्जिट हमने मार्केट के हर फ्लोर पे जालियां बनाई हुई हैं, सब कुछ बनाई हुई हैं, लेकिन मसला ये हुआ कि मतलब हम समझ रहे थे कि अक्सर होता है बुझ जाती है, कुछ ना कुछ होता है, हम निकल जाते हैं, हम अभी निकलेंगे। ऐसा अभी हुआ है पहले भी लगी आप? सालों में कई दफा हो चुका है, क्योंकि हर पाकिस्तान का आपको तो पता है निजाम ही ऐसा है, हाँ। बिजली कम ज्यादा होती रहती है और शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं। काफी दफा हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हजारों लोग अंदर काम करते हैं माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे काम करते आप हैं। निकले हैं उस वक्त क्या आलम था? उस वक्त ये आलम था कि भागम भागी थी सबकी, हमें आवाज आ रही थी कि निकलो, हम भी निकले। हमने फोन पे रब्ता किया हमारे दूसरे साथियों से कि यार हम कहाँ जाएं, तो उन्होंने कहा वॉशरूम वाली साइड खुली भी है, रैंप खुला हुआ, वहाँ भागे। लेकिन हमने जब दोनों साइड पे भागने की कोशिश की, आगे तो बिल्कुल दम घुट रहा था, सांस रुक गया था हमारा। हमने मुंह पे कपड़ा रखा, सब कुछ किया, लेकिन एक मोबाइल की लाइट में बस हम एक दूसरे को देख रहे थे। हम 7 जनों ने, हम 7 साथी थे, हम हमारे 3, आप सातों हम सातों एक साथ निकले, दुकान से निकले, हम भागे। एक कस्टमर था, हमारे एक सीनियर साथी थे, उनका बेटा था मेरे साथ, एक कस्टमर था, मेरे बॉस का बेटा था, हम सब साथ एक निकले, हम भागे आगे की तरफ। जब हमारा दम घुटा, हम वापस अपनी दुकान की तरफ ही भागे, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम टकरा रास्ते रहे से निकलना पड़ा। हमको वापस वहीं आना पड़ा जहाँ हमारी शॉप थी, उसके आगे थोड़े 2-10 कदम के करीब एक जाली बनी हुई थी, जो इमरजेंसी हमने रखी हुई सब फ्लोर पे, ताकि हवा भी आए, हवा आ जाए भी, और वहाँ से गिरना। वो जाली काटी नहीं, हम लोगों ने फिर अब जैसे तैसे हम भागने की हमने कोशिश की, हमारे 3 साथी तो गिर गए, उनकी आवाज तक हमें नहीं आई, हमने आवाजें दी, आवाज नहीं थी उनकी, दम घुट गया। फिर आप उस जाली से निकले? क्या हम किया? उसी जाली की तरफ भागे हैं, जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई, शीशों पे हाथ, हम गिरे भी हैं 2-4 दफा, हम गिर भी गए। हम जाली तक गए, हमने जालियों को अपनी मदद आप मोड़ा, हमने लोगों को काफी चिल्लाया। आप मेज़नाइन पे थे फिर? हम मेज़नाइन पे तो थे, फिर वहाँ से कूदे? फिर हम मेज़नाइन से हमने जालियों को मोड़ा है, हाँ। लोगों को आवाज दी, कोई नहीं आ रहा था। एक फायर फाइटर आई थी वो कोने में, उसके पास सीढ़ी भी नहीं थी, तो हमने जालियों को मोड़ा है, अपनी मदद, हम 4 बंदे हमने छलांगे लगाई, नीचे गिरे हम लोग, हमारे सारे बंदे हॉस्पिटल गए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा खत्म हो गया था, हमारे अंदर कीचड़ था, काला कीचड़, जहरीला, हमको तो हॉस्पिटल भेज दिया। आधे घंटे में वो आग यहाँ पहुंच चुकी थी, दूसरे गेट तक, पूरा फ्लोर घेर लिया, जिसमें हमारे सारे आपको साथी। लगता है जितने लोग थे ये निकल सकते थे यहाँ से? निकल सकते थे, उसकी वजह ये थी कि फौरन अगर निकलते तो? फौरन अगर निकलते तब। और ये जितनी जालियां पीछे आप देख रही हैं, हर दुकान के साथ जाली है, अगर हमारे पास रेस्क्यू सिस्टम होता। ये जालियां, ये सारी जालियां शॉप के अंदर है। ग्रिल्स हैं? ये ग्रिल्स जालियां हैं या नहीं, ग्रिल्स? खुलने वाली जालियां हैं, ऐसे खुलती भी हैं। अगर हमारे पास रेस्क्यू सिस्टम अच्छा होता, हमारे पास गाड़ियां होती, तो हम, आग तो फैली नहीं थी ना, ऊपर धुआं था, आग नहीं थी, निकल सकते थे, सब निकल जाते, हम सबको जालियां तोड़ के गिरा सकते थे। लेकिन मसला ये था कि हमारे पास कोई निजाम नहीं था, और दुकानदार के पास क्या निजाम होगा, वो नीचे से कैसे लोग ऊपर जाएंगे, जान बचाने कोई नहीं जा सकता। सही। अब आप यहाँ जो मौजूद हैं, किसके लिए मौजूद हैं यहाँ पर? हम, हमारे साथी हमारे अंदर हैं, तो हमारे साथ जो लड़के छोटे काम करते हैं, 18 साल 20 साल, खबर हमारे नहीं सीनियर उनकी। साथी, पता ही नहीं चल रहा, हमारे फ्लोर के हमारे दोस्त यार सब अंदर है। और यहाँ जो अब आप आलम देख रहे हैं, जिसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि डेड बॉडीज नहीं है बल्कि आज़ा उठाए जा रहे हैं, फिर हमारे कम से कम हमारे वो साथी हमें दे दिए जाएं, डीएनए करके भी दे दिए जाए, ताकि हमारे घरों को, जो हमारी बहनें हैं, जो बेचारी इनके फैमिली वाले हैं, उनको सुकून तो मिल सके। हमें हमारी डेड बॉडीज तो नहीं मिल रही, बल्कि हमें धक्के मिल रहे हैं, यहाँ से डंडे मिल रहे हैं, हमें जलील ख्वार किया जा रहा है। मतलब आप ये जो यहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है, इससे मुतमईन है? मैं मुतमईन नहीं हूँ, अगर मुझे छोड़ दे, मैं काफी लोगों की शनाख्त कर सकता हूँ, मुझे ले जाए मेज़नाइन पे। मुझे पता है मेज़नाइन इतना जला नहीं था, लेकिन जब दम घुटने से काफी लोग मरे, मुझे पता है बीच की पट्टियों में काफी लोग गिरे थे। यहाँ पे वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से शनाख्त कर सकते हैं जो यहाँ काम कर रहे थे, जो यहाँ के लोग थे, जिनकी दुकानें थी, जो यहाँ पे काम करते थे, लेकिन ये रेस्क्यू अमल से मुतमईन नहीं है। नाज़रीन, हमारे साथ इफेक्टिव मौजूद हैं, क्या कहना है इनका जानते हैं। अच्छा, आपकी यहाँ पे शॉप है? जी बाजी, मेरी शॉप है यहाँ पर, और पिछले 8 साल से मेरी यहाँ पे शॉप है। मैंने बड़ी मेहनत करके, बहुत जिद्दोजहद करके और ज़ीरो से बिज़नेस स्टार्ट किया था, और बहुत हमने सरमाया लगाया, हमने बहुत मेहनत की है, बहुत। किस चीज़ की शॉप थी आपकी? मेरे बेडिंग स्टोर था, ब्राइडल बेडशीट्स का, कॉटन बेडशीट का, बेडिंग का। सही। और कहाँ पे था? ग्राउंड पे था? मेज़नाइन फ्लोर पे था, M153 शॉप नंबर। सही। अच्छा, आपको कब पता चला? आप उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त जी, ये? जी हम मौजूद थे। हमारा बेसिकली क्लोजिंग टाइम होता है 10 से 10:15 बजे तक का, तो उसी दौरान 10:10 पे हम मेज़नाइन पे थे। ग्राउंड से जब धुआं ऊपर आया है, तो हम अचानक से ब्लैकआउट हुआ है, हम आपस में खड़े हुए भी नजर नहीं आ रहे थे। ये अचानक से हुआ है? कितने सेकंड्स में? ये चंद सेकंडों में हुआ है। मतलब आप समझेंगे ये सफ़र जो चला है ना, वो 10:10 पे चला है, और 11:12 पे हमारा मेज़नाइन पूरा कवर किया था। मेरे सामने मेरा मेज़नाइन जला है, मैं पार्किंग
के रास्ते से बाहर आया हूँ और पार्किंग के पास वहीं स्टक हो गया हूँ। सही, अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है स्टक हो कि गया हूँ और वो मैं देख रहा हूँ, टाइम को नोट कर रहा हूँ, 10:40 पे एक चीज़ ग्राउंड को कवर कर रही है और 11:12 पे मैंने अपने अजीज़ वकार को, फैमिलीज़ को, हमारे बॉसेस को, सबको मैंने इन्फॉर्म किया है, कंपनी के ऑनर्स को, कि भाई ये हमारा स्टोर गया, अब स्टोर पे पहुंच गए। मतलब सेकंड्स चल रहे थे और मैंने जो देखा कि आग जो है वो यूं आ रही थी जैसे एक ट्रेन चल रही है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 16 ऐसे दरवाजे हैं जहाँ से आया भी जा सकता है, जाया भी जा सकता है, और एक इमरजेंसी एग्जिट है। 9:45 बजे बंद कर दिए सारे बंद कर दिया तो क्यों? सिक्योरिटी रीजन पे, कि इसलिए कि मार्केट का टाइम क्लोजिंग का हो जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी शॉप थी मेजनाइन फ्लोर पर, वहाँ से एग्जिट होता है रैम के लिए जिसकी पार्किंग में गाड़ी है, और जो अगर ऑटोज पे आए हैं, किसी बाइक्स पे आए हैं, तो उनके लिए बैक साइड। सही, तो आग लगने की सूरत में, इस इमरजेंसी की सूरत में वो दरवाजे खोले नहीं जा सकते थे? नहीं, वो उस वक्त इन लोगों की हम क्या कह सकते सही, हैं, उसको बंद करने का और खोलने का तरीका क्या है? वो मैनुअली है कि ताले शाले लगाए जाते हैं? हाँ, उस पे ताले लगते हैं, कुछ शटर हैं उनको उठाया जाता है, कुछ गेट्स पे शटर हैं, कुछ पे ताले लगते हैं, ऐसे डोर है ओपन है, मतलब उसमें बंदे को पता चल सकता है, बाहर से जालियां लगी सही, और ये ताले बंद कौन करता है? नजर आ सकता है, कौन तो बंद भाई करता है? आप खोल लो। सही है, ये दरवाजे कौन बंद करता है? और चौकीदारों को, उनको ये जिम्मेदारी। सही, और वो जाते कब है? उनका ऑफ कब होता है? वो लोगों का ऑफ तो ये है कि नाइट की ड्यूटी खत्म होती, डे की ड्यूटी खत्म होती है तो नाइट की शिफ्ट शुरू और हो वो जाती कितने है, बजे रात होती है? 9 बजे के बाद शुरू हो सही है, जाती है। यानी कि नई शिफ्ट के लोग मौजूद थे होते हैं। नई शिफ्ट उन्होंने सारी देखा टीम मौजूद कि होती ये है, क्योंकि हंगामी रात के भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बाहर भी गार्ड्स होते हैं। हमें अल्लाह ना करे कभी चोरी, डकैती, वारदात इस तरह की कभी भी शिकायत नहीं आई। ये हमारे गुल प्लाजा के अंदर बहुत बड़ा और मतलब सही। अच्छा, जब ये अनएक्सपेक्टेड हंगामी सूरत हाल हुई तो उस वक्त भी उन्होंने दरवाजे नहीं खोले कि भाई किसी तरीके से लोगों का इनखला किया जा सके? बस वो उस वक्त हम खुद निकले हैं, हम देख रहे हैं, कुछ लोग हमें कह रहे हैं हम इस गेट पे भागे थे, उस गेट पे आग आ गई, उस गेट पे भागे, उस गेट पे जो हमें अंदर से ये सही बात है, ये सही खबर है? जी जी जी, ये बिल्कुल। अच्छा, मुझे सही बताइए बात। उस वक्त तक ये यहाँ पर कितना रश था, कितने लोग थे, कितनी पब्लिक थी? भाई हम रेगुलर जो है ना हमारे फ्लोर के ऊपर उस वक्त जो हमने देखा ना, तो हमारे ही खाली फ्लोर पे 70-80 लोग थे, जो हमने अपनी आंखों से। इसमें खवातीन भी थे, बच्चे भी थे, बच्चों की आवाजें आ रही थी, बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। खवातीन को तो हमने देखा, नॉर्मली दुबई शॉप के कब बंद होता है? दुबई क्रॉकरी की शॉप थी, उसमें ये सब बोला, वहाँ से राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि हम सेफ हो गए। तो हम लोगों ने बहुत इशार किया कि आप लोग नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, पार्किंग गेट खुला है, यहाँ से आ जाएं, रैम से आ जाएं। बोला अब बचा नहीं है रास्ता, ये सब। बस उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं है उनसे। नॉर्मली टाइमिंग्स क्या है, कब बंद होता है ये सुबह 11 बजे ओपन होता है और रात जो है वो 10 बजे का इसका एग्जिट टाइम है कि बस 10 बजे तक क्लोजिंग कर लो आप लोग। सही है, तो इसका मतलब है क्लोजिंग का टाइम था, यानी उतना रश नहीं था। पार्किंग का गेट है ना, लास्ट पार्किंग का गेट मेन रैम्प का, वो 11 बजे बंद होता है। सही। अच्छा, जब आग लगी थी तब आपको अंदाजा था कि जितनी शिद्दत से फैली है ये इतनी बड़ी तबाही लेकर आएगी? नहीं, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि ये एक, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ, मेरी एक दुकानदार से नीचे राब्ता हुआ है, उसकी दुकान से ये 300 मीटर का फासला था। कितना? ये 8000 गज का प्लॉट है आई थिंक। 300 मीटर का उसका फासला था। उसने कहा मुझे 300 मीटर के फासले पे मुझे 3 मिनट लगा लो, 4 मिनट लगा लो, वॉकिंग पे भागते हुए अपनी दुकान तक जाके उसे कुछ कैश या कुछ निकालने का मौका नहीं मिला। हम तो दुकान के दुकान पे मौजूद, मतलब हमें मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐसा। सही। कहा यह जा रहा है कि डेकोरेशन की कुछ शॉप थी जहाँ पे आग लगी, कहाँ लगी थी? आइटम्स तो उनकी अपनी गलती की वजह से लगी थी या क्या? हमें जहाँ तक इत्तलात मौसूल हुई कि फ्लावर शॉप में लगी है, और जिन्होंने बुझाया वो उन्होंने हमें कहा कि हमने पहले पानी के कूलर फेंके थे, वो भी हमारे बेडिंग से ही रिलेटेड थे। सही है, उन्होंने कहा हमने पहले पानी के कूलर फेंके, फिर उसके बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई सामने हमारा मुकाबला हो रहा है, जैसे आग से हमारा मुकाबला, बुझने के बजाय वो बढ़ती जा रही थी, वो आगे आ रही है और हम पीछे हट रहे हैं, फिर मजबूरन हमें छोड़ के भागना पड़ा, उन्होंने कहा। सही। और आपके अंदाजे के मुताबिक जिस वक्त ये आग लगी है और पूरे जो है गुल प्लाजा को अपने आग ने लपेट में लिया, कितने अफराद होंगे अंदर? बाजी मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ, अल्लाह करे ना हो, मेरी बात सच ना हो, ये जो कह रहे हैं वही हो, वरना 200, 250, 300
लोग हो सकते हैं। ये तो तकरीबन 85-84 बंदे बता रहे हैं ना। नॉर्मली जब ये मार्केट बंद होती है ना, हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हम 30-35 लोगों का टोला तो एक साथ ही जा रहा होता है, जिनकी बाइकें होती तो है, ये किसी आप की कार मेज़नाइन से होती निकले, है। मेज़नाइन के जितने दुकानदार थे वो सेफ थे, जो काम करने वाले नहीं, वर्कर्स थे वो उसमें से सेफ थे? कुछ लोग निकल रहे थे। निकलते हुए किस दुश्वारी का सामना अब हो रहा हमारे ये बेडिंग के रमजानी भाई, वो और उनके बेटे और उनके जो सेलमैन थे वो तीनों शहीद थे। था? उसी मेज़नाइन हमारे पे थे? पीछे ही फ्लोर पे, हमारे सही। पीछे ही जब शॉप आप थी। निकल रहे थे उस वक्त निकलते हुए किन दुश्वारियों का सामना था? हमें धुआं ही था, बस कुछ नजर नजर नहीं आता, हम- लाइट बंद हो चुकी थी। एक्चुअल हमें इतना साल हो गए, हमारी दुकान अपनी है, ये देखिए मेरा पूरा स्टॉक था, 95 लाख का स्टॉक था, मैं तो बिल्कुल समझेंगे जीरो पे आ गया हूँ। ये देखिए 95 लाख का स्टॉक था मेरा तो सारा सरमाया, जो मेरा मेहनत, जो मैंने कमाया, सब चला गया, सब। और अब यहाँ से क्या कहा जा रहा है? अब यहाँ बुलाया है हमें कहा कि आप आए, आपको फॉर्म देंगे, हम फॉर्म भरेंगे, आप फॉर्म भर के इसको फिर जो है आप सबमिट करेंगे। अब ये कब होगा, तो ये कैसे आपके होगा? साथ जब आप निकले हैं, आपके साथ वर्कर्स भी मौजूद थे आपके दुकान के? मेरे वो दो सब स्टाफ सेफली थे, निकल गए? हाँ वो भी सेफली साथ साथ ही निकले, मगर तो जो अलग लोग अलग फंस गए, क्या वजह लगती है? क्या वो फौरन नहीं निकले इसलिए नहीं, फंस वो गए या क्या उनका वजह? कहना ये हुआ कि जो गेट, जैसे अभी जो आखिरी की एक बंदा कह रहा है कि आप लोग रैम से निकल के पार्किंग के पास हो, तो वो जब दूसरा बंदा जाता है तो रैम क्यों लॉक हो गया, मतलब खुल क्यों नहीं पाया? तो असल क्यों नहीं खुल में पाया? वैसे तो देखें, यहाँ पे ये करना चाहिए था इनको कि जो भी पहले इंतजामिया के लोग सारे गेट खोल देते। देखो सिक्योरिटी रीजन था, जो भी था, आग बुझती, दुकानों में अगर कुछ अच्छा, यहाँ पे चोरी हो जाती ना, मगर मार्केट तो बच जाती। बच जाते, लोग तो बच जाते, जाने तो हाँ, बच जाते। माल के यहाँ लिए पूरा सीसीटीवी जाने निकल कैमरास गए। का पूरा एक्सेस था, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए अंदर दुकानों पे सब जी जगह। जी जी बिल्कुल सही है, कोई ऑपरेट कर रहा था, कोई जी, यूनियन दुकान- वगैरह आपकी जी, ऑपरेट कर रही थी? वो मार्केट के अंदर बिल्कुल सिक्योर, बता रहा हूँ ना, सिक्योरिटी का सिस्टम 100% ओके था कि लेकिन किसी का इंसानी जान आपका का अगर सिक्योरिटी का सिस्टम आपका अगर 100% कहीं नहीं पे था। भी पर्स मिसिंग हुआ है ना, तो वो आपको सीसीटीवी फुटेज से बता देंगे कि आपका फला जगह पे मैम, आप फला दुकान से आपका पर्स। सही है नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि सिक्योरिटी का सिस्टम इतना अपडेट था कि अगर आपका हमारा पर्स भी कहीं से मैसेज ये घुमा है है कि तो बस पता अल्लाह चल पाक जाता था। हमारा जल्द से जल्द जो है, हमारे सरकार है, हमारे हुक्मरान है, जो भी है, हमारा जल्द से जल्द जो है वो हमारा नुकसान जो है वो पूरा करा दे, इंशाल्लाह। ताकि हम अपने बीवी बच्चों का रोजगार कमा अच्छा, सकें। कहीं ऐसा लगता है कि आपने, जब आप सिक्योरिटी का सिस्टम कह रहे हैं कि इतना अच्छा था, तो आपको लगता है कि वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह मौजूद थे? नहीं, वो तो कहना था कि नीचे बेसमेंट फायर में अलार्म मौजूद थे। सिस्टम था कोई फायर ऐसा कि अलार्म नहीं जैसी था। आग नहीं, लगती? फायर अलार्म सिस्टम नहीं था। फायर के वो जो सिलेंडर्स आते हैं वो मौजूद थे, फायर बॉल्स मौजूद थे, वो किसी ने यूज करने जो की कोशिश इस्तेमाल की? हुए हैं। 200-250 के करीब वो इस्तेमाल हुए हैं, 150 के करीब सिलेंडर भी इस्तेमाल हुए अच्छा, हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ जगहों पे आग लग चुकी है, तो उसके बाद ही कहा जाता था, दावे किए जाते थे कि भाई पूरा ना फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। जी तो ये ऑडिट हुआ था इस बिल्डिंग का? नहीं, ये ऑडिट नहीं हुआ। तो ये ऑडिट नहीं हुआ था। नाज़रीन, मेरे साथ एक और मुतासरा शख्स मौजूद हैं जिनके भाई अभी तक नहीं पता चल सका कहाँ हैं, अंदर ही थे उस वक्त, क्या हुआ था वो तमाम चीज़ें जानते हैं। क्या हुआ था? हम लोग अचानक जब दुकान छोड़ के, खुली छोड़ के भागने लगे थे, बस 4 कदम चले हैं ब्लैकआउट हो गया था। हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम लोग निकले कहाँ से। दूसरा गेट बंद हो गए थे मार्केट के। अच्छा, और अल्लाह आपका भला करे, इधर हमारे कस्टमर भी बहुत मौजूद थे। चलो हमें तो गेट पता था कि चलो हम ये गेट खुला हुआ है, हम यहाँ से निकल जाएंगे, मगर जो हमारे कस्टमर थे दूसरे, उनको तो गेटों का आइडिया ही नहीं था। तो ये गेट बंद कर दिए गए, क्या हुआ ये हमारी समझ से बाहर है। और जब हम लोग हाथ पकड़ के भागे मस्जिद के गेट तक पहुँचे हैं, भाई का हाथ एकदम ब्लैकआउट हुआ है और हाथ मेरे से मिस हो गया है। और बस फिर ढूंढता गया हूँ, भाई को मैंने कॉल करी, 11:10 पे आखिरी मेरी कॉल हुई है भाई से। भाई ने बोला भाई मैं कहाँ गिरा हुआ हूँ, कहाँ हूँ, मैं बेबस हूँ, अंधेरा हुआ हुआ है, आप मुझे लोग नहीं कितने समझ लोग? आ रहा। आप थे, आपके भाई थे? भाई मेरे साथ कम से कम जैसे हम लोग जो लोग भाग रहे थे 70-80 लोग आराम से 70-80 थे। लोग 70 से 80 लोग थे हम लोग, आराम से थे। और जब ब्लैकआउट हुआ है, लेडीज है, बच्चे सब हमारे साथ भागे हैं, सारे भागे हैं। सही, तो आपको कहाँ से रास्ता मिला? आप कहाँ से निकले? मैं वॉशरूम वाली सीढ़ी से, जो रास्ता हमें पता है कि ये रास्ता खुला हुआ होता है लेट तक, वहाँ से मैं भागा हूँ, वहाँ से और वो निकला। खुला हुआ था? वो वाला गेट खुला हुआ था, बाकी दूसरे गेट बंद हुए सही, तो आपके भाई का हाथ छूट गया था? मेरा भाई का हाथ मेरे से मस्जिद वाले गेट पे छूटा है। मस्जिद का गेट बंद था, क्योंकि मस्जिद का गेट तो इशाबाद वैसे भी बंद हो जाता है। फिर इसके बाद गेट तोड़ा गया है। इसके बाद कहीं जाके काफ़ी आवाम मस्जिद के गेट से भी भागी है। मैं भाई को मैं कॉल की 11:10 पे, भाई कहाँ हो? तो उसने बोला भाई मैं बेबस हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ। तो आप उन्हें वही रास्ता बताते हैं ना जिस रास्ते से आप भाई आए? तो वो बोल रहा है मैं बेहोश हो रहा हूँ, धुआं में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं वापसी जब आया हूँ उसको देखने के लिए, दोबारा उसी रास्ते से? उसी रास्ते से मैं वापस आया हूँ, नहीं चढ़ने दिया जा रहा था बस, मगर भाई ये जबरदस्ती मैं जब ऊपर चढ़ा हूँ
तो मस्जिद के पास मैं भी गिर गया हूँ। मस्जिद पे फिर किसने कितना मुझे धुआं था? रिकवर किया है, किसने मुझे मस्जिद के अंदर लिया है, मुझे इल्म नहीं है मेरी बहन। चाहिए फिर आप जब आप होश में आए हैं तो क्या पता चला मैं होश आपका? में आया हूँ तो मैं मस्जिद के अंदर था, किसने मुझे अंदर ले लिया, पानी वगैरह मुझे बोला यार अभी नहीं पियो, धुआं से पूरा काला पीला हुआ था। बस फिर मस्जिद से मैं बाहर निकल के रब्ता करने की कोशिश की है, भाई से तो कोई रिस्पांस नहीं मिला है मुझे, ना भाई का फ़ोन लग रहा था ना कोई सिस्टम चल रहा था। सही है, तो अभी तक कुछ पता नहीं चल अभी सका? तक मेरी बहन मैं सिविल में DNA भी करवा के आ गया हूँ, खून का वो भी दे के आ गया हूँ। वो मुझे रोज़ एक नया लॉलीपॉप मिल रहा है कि आज आपको जवाब देंगे, कल आपको जवाब देंगे, मगर अभी तक मैं तो एडी से लेके कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमने छोड़ी है, मगर भाई की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना मार्केट की तरफ से। सही, हमें बीच में कोई एक हुआ। खबर चल रही थी कि कुछ लोग तकरीबन 40 के करीब मस्जिद के पास सेफ हैं, इसमें क्या सदाकत थी? भाई सीन ऐसा था कि वो हमें भी खबर आई थी, मगर जब पीछे से लोगों ने तोड़ा ना तो वहाँ से 3 डेड बॉडियाँ मिली हैं। वो हमारे सामने की बात है, वहाँ पे 40 लोग बताए जा रहे थे, मगर वहाँ पे सिर्फ जो है ना 3 डेड बॉडियाँ मिली थी, और ये मेरे ख्याल से चीपा वालों ने रिकवर करी थी। सही, अच्छा इन लोगों का कहना है तकरीबन कोई 84 अफराद है जो मिसिंग है, ये इस तरह के फिगर दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जो आपने वहाँ आलम देखा था, लोग देखे थे? 84 आदमी कैसे होंगे मेरी बहन, इतनी बड़ी मार्केट है, 10 बजे का टाइम है, तो कैसे बंदा मानेगा 84 आदमी ने? 384 बोले तो मुझे समझ आता है कि हाँ यार 384 होंगे। अपनी आंखों से जो बंदे आपने देखे, जो आप फंस गए, और यहाँ लोगों से जो बात हुई, यही देखे ना, कोई रिकवर नहीं हो रहा है, कोई सेटिंग नहीं हो रही, हम तो परेशान हो गए। हमारा एक ही काम रह गया, यहाँ से गुल प्लाजा से सिविल, बस हम तो यही काम करना है। एडी सेंटर, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, घर जाते हैं तो बोलते हैं भाई को नहीं लाया, अम्मी बोलती हैं बेटा नहीं लाया, इसकी बेगम बोलती है मेरे शौहर कहाँ हैं, 4 बच्चे हैं उसके। तो बड़ी सियासी शख्सियात भी आई और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए, क्या कहा उन्होंने, क्या किया? बहन बस क्या बोला, सब यही बोल रहे हैं हो जाएगा, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, मगर हम अपने आंखों से देख रहे हैं, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है मेरी बहन, हम तो कुछ बेबस हुए हैं। सही, इससे पहले इस तरह की आग के बारे में बाकी सुना इससे था जो पहले लगी, आग लगी है इधर, हाँ। मगर ऐसा नहीं हुआ है जैसा इस दफा हुआ है। ऐसे तो आग तो इससे पहले भी लग चुकी है यहाँ पे। बहुत सारी र्यूमर्स हैं, बहुत सारी खबरें हैं, उनमें कोई सदाकत है? जो लोग ये कहते हैं कि जी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, लगाई गई है, या आप इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, या आप इसे एक हादसा मानते हैं? यार एकदम आग का फैल जाना तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि कोई हादसा ही हुआ है या फिर कोई लगाया ही गया है, वरना तो एकदम आग पकड़ ले गए, बंदों को भी भागने का चांस नहीं मिले। कस्टमर तो चलो वहाँ नए आए हैं, दुकानदार नहीं निकल सके तो फिर तो यही बोलेंगे कि भाई ये कोई फिल्म ही हुआ है। सही, अच्छा इससे पहले आपने सुने होंगे यकीनी तौर पे आरजे मॉल में हुआ, मिलेनियम मॉल में हुआ, उसके अलावा अर्शी शॉपिंग सेंटर में डिफरेंट जगहों पे आग लगी है, तो आप लोगों ने सोचा नहीं कि हम भी अपनी सेफ्टी के लिए कोई फायर अलार्म सिस्टम लगा लेते हैं, कुछ और चीज़ें कर लेते हैं? बहन ये तो अभी कमेटी को सोचना चाहिए ना बहन, हम तो दुकानदार हैं, हम क्या करें अभी ना, वो तो पूरे मार्केट को चाहिए कि इधर सिस्टम लगाया और वो करे ना, हम लोगों से तो जो हुआ हमने करा, मगर ये कि गेट अगर खुले होते तो मुझे लगता है आम अवाम और हमारा भाई भी बच जाता। नाज़रीन, हमारे साथ अल खिदमत के रज़ाकार मौजूद हैं जो कि जिस दिन से आग लगी थी उस दिन से यहाँ पर मौजूद है, तमाम अहवाल इन्होंने देखा कि क्या हुआ, किस तरह से, और तमाम चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको कब इत्तला मिली थी कि यहाँ पे आग लग गई है? ये 10:10 पे हमें इतला मिली है कि यहाँ पे जो है ना गुल प्लाजा में आग लग गई है। हम लोग फौरी मूव हुए हैं और फौरी यहाँ पे पहुँचे हैं और रेस्क्यू के कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। उसके दौरान ये है कि उसके बाद धुआं आस्ता आस्ता फैलता गया, उसके बाद रेस्क्यू का अमला जो आया है, उसके बाद हम लोग उनके साथ एक्टिव हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो है वो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जो लेटेस्ट में रिपोर्ट दे रहा हूँ वो ये है कि अंदर जगह जगह जो इसके पिलर हैं क्लैप्स हो चुके हैं, 2 हिस्सों में 2 टुकड़ों में पड़ चुके हैं। छत जो है उसके अंदर आप हाथ डाल सकते हैं, इतना छेद हो चुका है जिसके ऊपर गाड़ियाँ खड़ी थी। उसके अलावा 2nd फ्लोर जो है उसके ऊपर जो कुछ भी नहीं बचा, हत्ता के लोगों की जो पेटियां थी, जितने कपड़े थे, जो कुछ दुकान में था, बिल्कुल राख बन चुका है। सही, जैसे जब आप यहाँ पहुँचे थे आपने क्या देखा कि कितने लोगों को वहाँ से जो है वो रेस्क्यू किया गया है? देखें बहुत से लोगों को तो जो है ना ऑटोमेटिक निकल के आए थे बाहर, और रेस्क्यू की टीमें थोड़ी लेट आई हैं। कितनी लगभग कितनी लेट थी? तकरीबन आधा पौना घंटा 1 घंटा तकरीबन लेट थे। उसके बाद जब ये पहुंचे हैं तो उसके बाद ये काम स्टार्ट हुआ है। काम स्टार्ट होने के बाद ये है कि मुस्तकिल हम लोग यहाँ पे मौजूद रहे हैं और रेस्क्यू एहलकारों की मदद करते रहे हर लिहाज से। जो फायर ब्रिगेड के लोग आपने देखे हैं यहाँ जी बिल्कुल, घर वाले जो है वो इंतहाई परेशान थे, जिनकी फैमिलियाँ अंदर थी, जैसे कि गुलशन इकबाल के 3 अफराद हैं, डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ हैं और उनका बच्चा है, और 3 या 4 अफराद थे उनके घर के, वो अंदर रह गए हैं। कमाड़ी साइड के एक फैमिली थी, उनके 7 अफराद अंदर रह गए हैं।
इस तरह ये बड़ी ही सही, ये काफी बहुत बड़ा लेबर सान्य तबका, है। मालकान हाँ सब। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग अंदर हैं जो लापता हैं, जिनके लवाहिकीन अभी दर बदर जो है ना सही धक्के है। जो खाते लोग दर- वहां से निकल कर आ रहे थे, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा था, वो क्या बता रहे थे कि अंदर क्या मनाजिर है और क्यों बाहर निकलने में दुश्वारी का सामना है? देखें वो अंदर जो कुछ ना गेट पे ताले थे, कुछ नहीं कहा जा रहा, सारे जी गेट जी पे सारे ताले। गेट के ऊपर ताले थे। असल में 10 बजे के बाद ना ये अक्सर बंद करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ गेट ना। तो जब गेट पे ताले थे और जब आग लग गई थी तो गेट के ताले क्यों नहीं खुलवाए गए? बस वो तो चौकीदारों की कोताही है, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन जिम्मेदार है और क्या किस किस तरह इन्होंने जिम्मेदारियां अपनी पूरी नहीं की हैं। और जो एक इमरजेंसी एग्जिट था, इमरजेंसी एग्जॉस्ट था, उसके अंदर से कितने लोग अपना सामान भी फेंक रहे थे जो कि रास्ते के अंदर गिर रहा था जगह जगह। और ये है कि ओवरऑल जो है वो वहाँ पे अंदर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी और आग फैलती जा रही थी हर तरफ। लगभग कितने लोग थे जब ये आग लगी थी और कितने लोग अच्छे बाहर आ खासे गए? लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, कोई तादाद एग्जैक्ट पूरी जो है ना नहीं हम बता सही, सकते। अभी कोट कर रहे हैं कि तकरीबन 100 के अंदर अंदर लोग हैं जो गुमशुदा हैं, तो क्या ये बात सही है या तादाद इससे कहीं देखें, ज्यादा है? इससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि इसके बारे में जो है ना एक एस्टिमेट जो है ना वो बता रहे हैं ये। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंध से या बलूचिस्तान से भी यहाँ कराची आते हैं शॉपिंग के लिए, तो अपने जो बच्चे इनके छोटे होते हैं उनके लिए ये अक्सर शॉपिंग करने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे उस वक्त ना। अब वो आस्ता आस्ता लोकेट होंगे तो पता चलेगा तो कि ये कौन कहा यह कौन जा सा। रही है ऐसी आग थी 10 साल में इससे पहले कभी नहीं देखी, तीसरे दर्जे की आग जी, थी कि तीसरे जिसको दर्जे जितनी की दफा थी। भी बुझाया गया ये जी, वापस भड़क उठती थी। 3 से 4 दिन तो सिर्फ उसको बाहर से जो है ना वो कूलिंग में लग गए हैं इनके जो तो ये फायर क्या हमारे पास नाकस इंतजाम जी थे, जी ये बिल्कुल वजह नाकस थी? इंतजाम हैं और ये इक्विपमेंट इनके पास जदीद नहीं है, आग बुझाने का लात इनके पास जदीद नहीं है, तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट तो है। आपने और क्या नोट किया इन्होंने जो फायर फाइटर्स से उनके ड्रेसेस क्या हैं, क्या हीट रेजिस्टेंट ड्रेसेस हैं उनके पास? नहीं कुछ भी नहीं है, क्या बहुत उनके ज़्यादा पास ऑक्सीजन मास्क वगैरह हैं? नहीं कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन मास्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, गोल प्लाजा की आग ने सिर्फ दुकानें नहीं जलाई, वो बिल्डिंग तबाह नहीं की बल्कि कीमती जानें भी निकली और उन कीमती जानों में एक जान फुरकान की थी। फुरकान शहीद की थी जो कि फायर फाइटर था। इस वक्त हम उसके घर के बाहर मौजूद हैं, उनके घर वालों का क्या कहना है आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम फुरकान के घर पे मौजूद हैं, फायर फाइटर शहीद फुरकान उनके घर पे मौजूद हैं। 29 साला फुरकान जिसके न जाने कितने ख्वाब होंगे अपने घर को लेकर, फैमिली को लेकर, अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर, लेकिन वो तमाम ख्वाब जलकर खाकसर हो गए। किसी और को बचाने यानी कि अपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान उन्होंने शहादत पाई। मेरे साथ उनके बड़े भाई मौजूद हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो गुल प्लाजा में आग लगी थी, ये आप लोगों को पता था कि ये लगी हुई और फुरकान वहाँ गए में है? जी जी पता था आपको? ये कब पता चला था कि आग लगी और कब वो गए थे? हमें इतना फुरकान यहाँ से शाम में 7 बजे निकले, 8 बजे आके आग पे निकले फुरकान और हमने उससे बातचीत भी की थी, बेटा जा रहे हो देखभाल करना। सही। अच्छा, आग लगी थी रात 10:15 पे, वो अगले दिन गए थे? जी अगले दिन गए थे। संडे आई हो गए थे। तो वो जब यहाँ से गए तो बातचीत तो भाई था हमारे साथ, बातचीत तो रहती थी हमारी। तो हम लोग लास्ट में बेटा जो भी काम करना देखभाल करना, आज पे आप जा रहे हो देखभाल करना भाई, बहुत है जितनी उसको ज़्यादा इतनी थी वो बस जाना है, मुझे जाना है, बचाना है, मुझे फील्ड में काम करना है, वो करो। वो वहाँ पे गए वो लास्ट में, तो सुबह में इतला शहीद हो गए। सही है। आपको किसने इतला दी? हमें जो ड्यूटी क्या बताया उन्होंने आपको? पे शहीद हो गए। यकीन आ गया था आपको यकीन नहीं कि ये इतना बड़ा साहनिया जो गुल प्लाजा में हुआ है, इस वक्त सबकी निगाहें उधर है, हर शख्स इस दर्द को अपने दिल में महसूस कर रहा है। क्या आप भी उस वक्त स्क्रीन से जुड़े हुए थे, लम्हा ब लम्हा अपडेट आपको मिल रही थी? मिल रही थी। चाहिए उसमें कहीं ये खौफ था, कोई दिल में ऐसा था कि फुरकान भी इसमें हादसे का शिकार हो सकता है? खौफ क्यों नहीं होगा, पता है भाई होंगे। उनसे लास्ट हमारी बात हुई 7:30 बजे, तो उन्होंने हमें कहा था मेरा मोबाइल की बैटरी हो रही, तो इतनी बार उसका मोबाइल बंद हो गया था। उसके हम लोग सारे रास्ते में थे, हम लोग जिससे साहब फायर पे काम कर रहे हैं, तो समझिए आपने 9:15 तरफ हमें इतला आ गई थी यहाँ पे। सही। अच्छा, फुरकान से जो आपकी लास्ट बात हुई थी उसने क्या बताया था कि आग पे काबू पा लिया है या क्या है, क्या सिचुएशन है वहाँ? लोगों को वो देख रहे होंगे, रेस्क्यू कर रहे होंगे, लाशें भी उठाई होंगी, तो क्या बता रहे थे वो? भाई बहुत बुरा हाल है, मैं काम कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, आप लोग मेरा बेटा देख रहे, मगर ज़्यादा आगे नहीं जाना बेटा, मगर वही उसको दूसरी फायर की चला गया वो आगे। सही। क्या बताया आपको? वो किस साइड थे
कैसे वो ये किसी बता रहे कोई पीछे कोई कोई उनको किसी ने आवाज मारी थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अल्लाह उनको पता था आगे मौत है, और फिर मुझे उसको बचाना है बंदे को। तो ये जिस टाइम वो उसको बचाने के लिए जा रहे थे, क्या उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए क्या किया? चाहे फायर की पूरी वर्दी पहने हुए थे, जो उनकी वर्दी है पूरी फायर की, अपने को सेफ किया होता। वो बचाने गए तो जब वो निकल लेते वापसी, बचा लिया था उस शख्स को? नहीं मतलब बचाने, मतलब उनको आवाज आई थी मुझे बचाओ, मैं इस कमरे के पीछे मैं छुपा हूँ, मैं फंसा हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। तो बाहर ऑफिसर खड़े हुए थे, तेरा फुकान आ जाओ, मतलब ये खतरा लग रहा है मुझे बिल्डिंग में। उसने अपने आप को गैरों करने नहीं, मुझे इस बंदे को बचाना है। जब पीछे पलटू तो एक पिलर पहले गिरा है, पिलर गिरा उनको ऊपर आने के लिए, तो निकलने की कोशिश करी, मैं बंदों को बचाऊंगा, तो पूरी छत उनको ऊपर आ गई, उसका उन समय कोई रखता नहीं। उनको फौरी तौर पे फर्स्ट एड वगैरह दी होगी? जी वो बस हमें पता चला आधे घंटे बाद उनको निकाला गया। आधे घंटे के बाद निकाला गया? वो तो उसी वक्त निकाला जाना चाहिए था। बिल्डिंग पूरी गिरी था, टाइम तो लगे, पूरा मल्लों के ऊपर गिरा, छत पूरी गिरी है, तो हमको 30 आधे ये इमारत का पिछला हिस्सा गिरा था? नहीं, ये फरन का कुछ छज्जा गिरा था, फरन वो छज्जा को दुकान की छज्जा, तो वो और जब ये गिरा था और फुरकान वहाँ पे थे, तो क्या वहाँ आसपास जो बहुत फायरमैन थे, सेफ्टी ऑफिसर थे, उन्होंने देखा था कि ये इस तरह से हादसा हुआ है? एक ऑफिसर यहाँ पे यहाँ का ऑफिसर उनके साथ थे, जब गिरा बिल्कुल उनके साथ लोगों के साथ खड़े हुए थे। वो बेचारे जिसकी आनी है, जिसको शहादत मिलनी है, वो पीछे हट गए, मलबे नीचे आ गए। तो ये आपने उनका जस्ते खाकी देखा होगा, क्या कहाँ कोई निशानात थे, क्या था, क्या जो कॉज ऑफ डेथ थी वो क्या थी? पूरी कमर, पूरी ये हाथ दोनों, पूरा चेहरा उनका जल गया, चल गया था? पूरा चेहरा जल गया था, पूरा ये हाथ पीछे, पूरी कमर, पूरा पेट में जल गया था। सारा वहाँ का जो उनका बलवा गिरा है वो जला हुआ बलवा, हाँ। तो उसका वो चाली में पड़े थे, तो सर हमसे गुस्ल लिया होगा, 3 हाथ में पाला था, पेगा मेरे सामने और तो मैंने पाला है, और उसी हाथ में जनाजा उनका उठाया मैंने। अच्छा, कराची में आग लगना बदकिस्मती से कोई नई बात नहीं है, वो इससे पहले भी इस तरह के सुनाते थे, ऑपरेशंस पे जाते थे, जिनमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मशहूर जगह भी हैं जहाँ आग लगी है। इससे पहले भी उन्होंने हिस्सा लिया था। हमें हाँ हिस्सा आग में जाता है, मैं बताता हूँ उसको, एक बार समझाया बेटा करो बात, देख भाई बीवी है, हमारी बच्चा है 6 माह का, फिर शादी पर अपॉइंटमेंट तो हो गए थे, मैं शादी और ज्यादा आगे लगी, तो हमने उसको बताया बेटा बच्चा है तुम्हारा 6 माह देखा। हाँ भाई कुछ नहीं, ये क्या बोलता था भाई, शहीद होंगे ना, जिसके लिए जा रहे हैं, पता भी ड्यूटी और फर्ज दिया उसने। सही नाज़रीन, एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि फुरकान के जो वालिद साहब हैं वो भी इसी तरीके से एक ऑपरेशन से वापस आए थे, और उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, और फिर उन्हें फालिज का अटैक हो गया था। उसके बाद वो अपनी सर्विसेज जारी नहीं रख सके थे, लेकिन एक बहादुर शख्स का बहादुर बेटा था। क्या कहेंगे इस पूरे अफसोसनाक वाक़े के हवाले से? क्या ये जो नौकरी कर रहे थे, तनख्वाह क्या थी इसमें, और क्या ये इंश्योर्ड थे? इंश्योर्ड थे, और तनख्वाह क्या थी इनकी? 34,000 रुपये तनख्वाह थी। नाज़रीन, आपने नहीं सुना होगा कि लोग ये बोलते हैं कि जी हम अपने बेटे को फायर फाइटर बनाएंगे, लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, ये करेगा वो करेगा, मुख्तलिफ शोबे लोग कहते हैं। हमने नहीं सुना कि कोई ये कहता हो कि फायर फाइटर बनेगा, और कोई भी जान जोखम का काम नहीं करता। ये फायर फाइटर भी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह सरहदों पे खड़े हुए मुहाफ़िज़ हमारी जान की हिफाजत करते हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, उसी तरह से ये फायर फाइटर भी हैं। कोई ऐसा वाक़या आप बताना चाहेंगे जिसका फुरकान ने आपसे जिक्र किया हो कि इसी तरह के ऑपरेशंस में उसने हिस्सा लिया हो, जहाँ पे आग लग गई हो, 3रे दर्जे की आग हो, और वहाँ से किसी की लोगों की जानें बचाई हो? बचाई है फुरकान ने, काफ़ी जान बचाई है, काफ़ी लोग बिल्डिंगों से निकाला उसने। मतलब मैं आपको ये बात बताऊँ, उसको जज्बाती जज्बात का, वो फायर के पास ड्यूटी पे जाता, ड्यूटी अपनी तरफ करके आता था, और आगे भागे सुनाता मैंने इसको निकाला, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने यहाँ बुझा के आया हूँ, मैं ये कर दिया। मतलब मैं खुशी भी होती थी, इतना मैं दुख भी होता, इतना आगे बढ़ता है, ये अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। सही, सिस्टम के हवाले से क्या कहता था? क्योंकि जब कभी जाता होगा जहाँ आग लगती होगी, उसको वजूहात भी पता चलती होंगी ना कि इस वजह से लगी है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, तो उस पर कुछ कहता था वो बस वो क्या भाई बता भाई, तार हो गया या किचन के एक्सीडेंट की वजह से हो गया, उसमें वो जाते तो फायरमैन था, वो तो पूरा ऑफिसर जो वो देखते, वो तो आप काम करके आता था, मैंने काम करके आ गया। डेली की अगर ड्यूटी की बात करूं तो क्या क्या ड्यूटीज होती थी उसकी? सिर्फ फिल्म होता था, जब आग लगती थी, आग पे जाते तो
अपना काम करके आते तो रहे। ये कभी 2-2 दिन नहीं आते घर पे, कभी एक दिन में आते, कभी 12 घंटे नहीं आते। चाहिए तो मैं जानना चाह रही हूँ ये ऐसा कैसा यूनिफॉर्म था जो जो उसे सेफ नहीं कर सका, उसकी बॉडी को जलाने से बचा नहीं यूनिफॉर्म तो सका? आपका यूनिफॉर्म तो वो तो सिल्वर तो बॉडी में था ही नहीं जो उसको सेव करेगा। लोहा जैसे आम वर्दी होती वैसी वर्दी थी, अब लोही वर्दी होती नहीं जो उसको मलबा गिरा बच जाएगा। तो जैसी आम वर्दी आपने देखी है मीडिया में, आम वर्दी थी उसकी, कड़े पहना कम हुआ से कम आग से तो बचाती, वो ऐसी वर्दी तो होती कि जब वो गिरा था तो उसकी बॉडी तो ना जलती। ये कमर जली हुई थी पूरी। आज जो मलबा गिरा ना, मलबा जो चाहे वो मलबा जल रहा था, एक चीज जल ली, वो जलती जो उसको पर गिरी है, वो पूरा जो मलबा उस पर गिरा, छत जो गिरी वो छत पूरी जल ली थी, वो जलती है उस पर हाथ पे, बॉडी पे, सर पे गिरी, उसको वो जिस्म जला है। उनकी जो अहलियां हैं उनकी क्या हालत है और उन्हें किस तरह से इतला दी थी? एहलिया क्या पता है, उनका बेटा भी 6 महीने का, वो तो अभी तक होश में नहीं है। शादी 1.5 साल तो होगा सिर्फ। खुशियाँ दी, आप खुशियाँ देखने दिन आए तो उनके घर का लाडला था वो, हम सब का। उनको इतला कैसे दी उनकी वाइफ को? घर हम ही लोग देंगे तो हम ही लोग संभालेंगे। 4 बहनें, 4 बहनों ने, जब 2 भाई बचे हैं, अब उन दोनों भाइयों 4 बहनों को संभाला, उनकी वाइफ को संभाला। हम ही खाली साहब मेरे है नहीं, वालदा मेरी है नहीं, हम दोनों भाइयों ने अपनों संभाल भी उनको संभाला। इसको देनी थी, बताना होता ज़ाहिर आना, तो बेचारी अभी तक शादी कर रही है। नाज़रीन, मेरे साथ फरकान की बहन भी मौजूद है। उनका इस अंधोनाक हादसे के हवाले से जो आग लगी है, जहां पर इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए फरकान की जान गई, क्या कहना है आइए जानते हैं। आप फरकान की सबसे बड़ी बहन जी। है, आपको कब इत्ला मिली? सुबह 9 बजे। क्या बताया गया आपको? मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड के नंबर पे कॉल आई थी, ये बताया गया था कि वो जख्मी है। फिर आप लोगों ने फटाफट मसले संभाल लिए होंगे, दुआएं मांगी होंगी, कहाँ जख्मी है, कौन से हॉस्पिटल में है? नहीं, मुसल्ले नहीं, बस मेरी तो पहली कोशिश यही थी कि अपने भाई के पास पहुंच जाऊं, और मेरे हस्बैंड मुझे बता नहीं रहे थे। मैं बहुत पूछ रही थी, नहीं बता रहे थे मुझे। और दिल क्या फिर कहता था उन्होंने- आपका? दिल तो मैं ये कह रही हूँ ना कि कॉल आई मेरे हस्बैंड के पास, उन्होंने मुझे नहीं बताया। फिर यहीं से किसी ने कॉल करी, तो मैं यही हो गई, मैंने कहा इतनी सुबह सुबह यहाँ के इस महकमे से किसी ने कॉल करी, तो मेरा दिमाग फौरन फुरकान की तरफ गया। मैंने कहा कि फुरकान को कुछ हुआ है, इनकी कॉल क्यों आई थी? उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं आप उनसे बात करवाएं, हस्बैंड से, यानी कि मेरे हस्बैंड से बात करवाएं। तो मैंने कहा फुरकान को कुछ, उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने भी मुझे नहीं बताया। तो मैंने इनसे बहुत पूछा, इन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा मुझे पता है फुरकान को कुछ हुआ, बताएं, क्योंकि मुझे पता था, उन्होंने मुझे रात में बताया था कि मैं टोल प्लाजा की आँख पे जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा तो कह रहे हैं नहीं। फिर मैंने बहुत पूछा तो कह रहे हैं कि हाँ दुआ करो, वो मिल नहीं रहे। मैंने कहा मिल नहीं रहे क्या मतलब है? तो कुछ भी नहीं बताया, ये नहीं पता कि बिल्डिंग गिरी क्या है क्या नहीं। फिर कहने लगे जख्मी हैं थोड़े बहुत। मैंने कहा फिर थोड़ा सा इत्मीनान हो गया। फिर पूरे रास्ते दुआ मांगती भी गई। मैं ये कह रही हूँ कि मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ, मुझे नहीं याद शायद कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। मैंने सिर्फ यही रो के जब मैंने जाके अपने भाई को देखा, मैंने कहा और भी लोग होंगे, और कोई लोग नहीं थे, सिर्फ मेरा भाई, वो भी शहीद हो चुके थे। मेरे भाई भी थे, 3रे नंबर पे हैं वो, मैं सबसे बड़ी हूँ, वो भी वहाँ थे। मैं समझी उन्हें किसी ने इतना नहीं किया। मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ उनको भी बुलाएं। भाई ये कह रहे नहीं किसी को नहीं बताओ, लेकिन उनको पहले से पता था, वो पहले वहीं हमें, यानी कि हमें कोई बताया नहीं रहा था। जब मैं गई हूँ हॉस्पिटल पूछते सिविल हॉस्पिटल में थे, देखा तो मेरे भाई बेचारे अकेले थे, कोई भी नहीं था वहाँ पे, शहीद हो चुके थे। जिस भाई को बड़े लाडों से प्यार से पाला जी, होगा, बहुत प्यार से पाला था, बहुत और लाडों से। जब मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं करता ना, सबसे छोटा हो, लाडला हो, 1.5 साल पहले शादी हो, 6 महीने का बच्चा हो, वैसी खबर आती है तो फिर क्या? तो मैं तो ये आपको नहीं बता सकती क्या कहते रही हूँ। अब तो आंसू भी खुश्क हो गए। अब वो दिल में जो सदमा है, भाई तो नहीं आ सकता। लोग कहते हैं कि शहीद हो गए, सब्र करें, बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, सब सही है, लेकिन भाई हमारा वापस नहीं आ ये जो सकता। करोड़ों के ऐलान किए जा रहे हैं, कभी जफर की जानिब से, कभी हुकूमत की जानिब से, क्या ये फरकान का दावा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बस ये कि उनकी वाइफ, उनके बच्चे की, उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है, इस बात की थोड़ी तसल्ली है, लेकिन ये तो नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं आप बताएं? वो तो हमारे दिल से निकल ही नहीं सकते, ना उनकी वाइफ के। वो तो ये कह रही है बहुत माशाल्लाह से खुददार थे, दूसरों की मदद तो करते थे, मगर आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया उन्होंने। सब बहन भाइयों की मदद करते थे माशाल्लाह से। तो ये क्या कहेंगी, ये जो सानिया हुआ है जहाँ पे अभी तक जो है वो तकरीबन 84 अफराद मिसिंग हैं, अभी भी इतने लोग हैं, तो क्या कहेंगी ये जो अंधुनाक आग लगी है जिसमें लोग शॉपिंग करने गए थे, ताजिर बिरादरी थी, तमाम लोग थे, आपके भाई भी उसी वाक़े में शहीद हुए, तो इस पूरे वाक़े के हवाले से क्या कहेंगी?
कुछ नहीं कहना चाहती, मैं क्या कहूँगी इस वाक़े के बारे में मुझे बताएं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई ही चले गए, और भी कितने लोग हैं। मैं यही कह रही थी कि सिर्फ हमारे घर नहीं, और भी कितने लोगों के घर में यह क़यामत टूटी हुई है। तो हमें तो सिर्फ अपना काम नजर आ रहा है, लेकिन जब हम और भी लोग देख रहे हैं, किसी घर के 6 अफराद हैं, किसी के 7 अफराद हैं, बाहर मासूम बच्चे हैं। अपने उनके बारे में तो मैं यही कहूँगी, जब पता चल जाता है, फायर फाइटरों को पता चल जाता है ये बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल हो रही है, तो एहतियात करनी चाहिए। वो फिर भी आगे इनके अफसरान जो हैं उनसे भी यही कहूँगी कि भी इनको मना कर दें कि आप जब ये इस तरह इतनी पूरी रात की आग लगी हुई है, इस सुबह के टाइम हुआ है हादसा, तो ये नहीं जाने दिया उनको आगे। जी, आपने उनकी अहलिया को फरकान अब इस दुनिया में नहीं रहे कैसे बताया? नहीं, ये नहीं बताया मैं कह रही हूँ, जब मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तो यहाँ सब बड़े बैठे हुए थे, दुआएं कर रहे थे। मेरी दूसरे नंबर की जो बहन है वो सब दुआएं कर रहे थे, सब ये समझ रहे थे जख्मी है, किसी को ये नहीं पता था। जब मेरा ऐसा हाल देखा तो फिर क़यामत टूटी थी। वाइफ को तो काफ़ी टाइम तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि नहीं फुरकान आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा उन्हें आखिरी दीदार कराया आप लोगों ने? जी करवाया। तो क्या आलम था उनका? तो ये उनका क्या आलम था, आप ये कुछ समझ सकती हैं क्या आलम होगा उनका? और पूरी दुनिया ही लुट गई, जल गई। अभी भी देखें आप उनका क्या आलम है, और वो देख रही हैं, न्यूज़ देख रही हैं, फायर फाइटर को इतना बुरा बोला जा रहा है, तो वो यही रो रही हैं, वो यही कह रही हैं कि ये मेरे शौहर ने अपनी जान दे दी। नहीं, फायर फाइटर्स को तो कोई भी बुरा भला नहीं कह रहा। कह रहे हैं ना, इतनी लेट पहुंचते हैं, इनके पास पानी नहीं होता, इनके तो पास डीजल नहीं होता। तो देखिए, इसमें तो उनका कसूर नहीं है ना। अब हम बात करते हैं कि कराची हमारा भाई बड़ा शहर है और रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, तो लेट क्यों पहुंचते हैं? उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर टोटल 20 फायर स्टेशन ही तो फाल हैं। तकरीबन 3 करोड़ की आबादी पर 20 फायर स्टेशन फाल हैं, तो फिर क्या करेंगे बताएं? इसमें फायर फाइटर्स का या ये तो हाकिम वक्त से पूछना चाहिए ना, उन लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए जिनके निज़ाम का ये हिस्सा है। फुरकान के हवाले से बताइए, फुरकान कैसे थे, मिजाजन कैसे थे, बहन भाइयों का ख्याल रखने वाले थे? जब इन रेस्क्यू ऑपरेशन पे जाते थे तो क्या बताते थे आपको? अभी बताते थे कि ऐसा हुआ, ये इतना खतरनाक वो था, यूँ था कि और भी बड़ी बड़ी आगों पे गए। वो फर्स्ट टाइम नहीं गए थे, 2 साल हुए उनके। कोई जिक्र करना चाहेंगी आरजे मॉल वाला या मिलेनियम वाला या अर्शी वाला या चेज़अप वाला, इस तरह के किसी उस पे गए हैं वो? कोई ऐसी आग लगी हो जिसका जिक्र करना चाहेंगी आप कि जिस ऑपरेशन में उसने हिस्सा लिया? तो कुछ, हाँ, ऑपरेशन में तो हिस्सा लेते थे, इतना ज्यादा कुछ बताते नहीं थे। बस यही कि हाँ इतनी जबरदस्त वो आग लग गई थी, वहाँ पे आग लग गई थी, वहाँ पे आग लग गई थी, बहुत खतरनाक। आप लोग डरते रहते थे जब वो जाते थे? हाँ, मैंने कहा फुरकान एहतियात क्या करो, एहतियात करो, जिंदगी बहुत वो है, अनमोल है, लेकिन वो थोड़ी सी जिस तरीके से मौत आने की वैसी आएगी बेशक। बस हम आवाम जो है ना, अपने आप को यही तसल्ली देती रहती है कि बस हमारी मौत फिर ऐसे आने की, मौत बाहर के जैसे आने होगी, जितना एहतियात करूंगा उससे क्या होगा, बस हमेशा यही। रातों को बाहर निकलते थे। कोई आखिरी बात फुरकान की याद है जिसका जिक्र करना चाहें? यही थी ना, मैंने आपको बताई ना, मेरी समझ में नहीं आया ये क्यों कह रहे हैं। एक दिन पहले जो उन्होंने मुझे कॉल करी, मैंने कोई नाइंसाफी नहीं करी, सबके साथ अच्छा करा। ये आपको कॉल करके उन्होंने कहा है? ये कहा था उन्होंने मुझे, मैं बता तो रही हूँ आपको, यही मेरे उस वक्त समझ में आया। मैं पूछ भी रही हूँ। किस दिन की बात है? हफ्ते की। हफ्ते को दिन के टाइम कॉल की उन्होंने? दिन के टाइम कॉल की थी। और क्या कहा? वो आ रही थी मेरे पास, मैंने बताया ना मैं बिजी थी, तो कहने लगे मैं रात को आऊंगा। अच्छा। फ्राइडे को मेरे पास आए थे, फ्राइडे थोड़ी सी देर बैठे, कहने लगे खाना खाने बाहर चले। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है। मेरी अपनी वाइफ के साथ आए थे, अकेले आए थे? नहीं, वाइफ तो मैंने बताया ना, मैं गई हुई थी अपने, उनकी वो थी, डेट फिक्स थी उनकी बहन की। अच्छा। वो वहाँ गई हुई थी। ठीक है, फुरकान आपके पास आए। नाज़रीन, फुरकान की अपनी बहन से आखिरी क्या बात हुई थी वो ये बता रही है। तो वो यही कहने लगे, हफ्ते वाले दिन उनकी कॉल आई थी, कहने लगे मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं किया, मुझसे किसी को कोई शिकायत तो नहीं है, या मैंने किसी का नाइंसाफी तो नहीं की। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने कहा बताओ किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था। बस उन्होंने ये कहा कि मुझे भी ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा मैं रात को आऊँगा। फिर रात में जब कॉल करी, सब मेहमान चले गए, उनके जाने के बाद मैंने कॉल करी तो कहने लगे आग पे जा रहा हूँ मैं। गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही थी, तो वो आग पे जा रहे थे। मैंने कहा चलो ये आग पे चले गए, आ जाएंगे। इससे पहले भी सुबह भी आए हैं, अपनी वाइफ से बात हुई थी उनकी कि 6 बजे तक बात हुई है कि अब शिफ्ट चेंज हो जाएगी, 8 बजे हो जाती है शिफ्ट चेंज, तो फिर मैं घर जाके सोऊंगा, फिर मैं शाम में आऊँगा। 8 बजे शिफ्ट चेंज होने वाली थी। और ये हादसा एग्जैक्ट किस टाइम हुआ था? लोग तो कह रहे कोई 7:30 कोई 7, लेकिन हमें जब इतला मिली 9 बज रहे थे। तो ये नाज़रीन, शायद थोड़ी देर और गुजर जाती तो शिफ्ट चेंज हो जाती, फुरकान शायद वहाँ ना होते, लेकिन उनकी लिखी हुई थी। इसलिए कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये आग सिर्फ हादसा नहीं बल्कि गफलत का पूरा सिस्टम है, जहाँ हर शख्स अपनी जिम्मेदारी से फरार है।
सबसे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गफलत सामने आई, जो नक्शे, इजाजतनामे और फायर सेफ्टी प्लान्स की जांच करती है, मगर उस इमारत की गैर कानूनी तोसी पर खामोश रही। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी कि गैर कानूनी तामीरात रोके और इमरजेंसी रास्ते रोके, लेकिन वो भी सिर्फ कागजों में ही मौजूद रही। इसके बाद दुकानों पे माल रखने वाले ताजिर जिनका स्टॉक मौजूद था, वो भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने फायर सेफ्टी जैसे अहम उसूल को क्यों नजरअंदाज किया। और फिर वो वाहिद इदारा जो आग बुझाने के लिए खड़ा था, फायर ब्रिगेड ने तंग रास्तों, ट्रैफिक, पानी की कमी के बावजूद जान लड़ा दी और एक फायर फाइटर भी अपनी जान से गया। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक ही इदारा पूरे शहर की आग बुझाने के लिए काफी है? इस आग में सिर्फ दुकानें नहीं जली, आज गुल प्लाजा की आग में सिर्फ दुकानें नहीं जली, बल्कि एक पूरा शहर अपनी हिफाजत की नाकामी पर शर्मिंदा है। और अगर आज जिम्मेदारों का हिसाब नहीं हुआ तो कल फिर एक और गुल प्लाजा बनेगा और वहां ऐसे ही आग लगेगी। फिर कोई बेकसूर जान देगा, क्योंकि जाहिर हर चीज नहीं बताता और सच हमेशा नजर नहीं आता। सना फैसल को इजाजत दें, फिर मुलाकात होगी किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।